नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क एंड वी आर बैक विद वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर द नेपाल क्रिकेट। जी हाँ, वंस अगेन आपके साथ जुड़ गए एक और अपडेट लेकर नेपाल क्रिकेट से जुड़ी हुई एंड एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ लेकर। जी हाँ, हम सभी लगातार बात कर रहे थे, हमने आप तक भी ये चीज़ें लगातार पहुँचाई थी कि जो इंस्टॉलेशन हो रहा है फ्लड लाइट्स का TU क्रिकेट ग्राउंड में और बाकी जो स्टेडियम गौतम बुद्धा स्टेडियम है जिसका रीइनोवेशन का काम चल रहा है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। हालांकि गौतम बुद्धा स्टेडियम में अभी फ्लड लाइट्स की व्यवस्था की मतलब उस तरह से कुछ सामने नहीं आया, बट ऑन द अदर हैंड TU क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ पर तो बजट वगैरह सारी चीज़ें पास हो चुकी थी, बहुत कुछ हो चुका था। मैंने बताया था कि ना आपको 30 से 40 दिन में भी आप सब कुछ सेटल होता हुआ देखोगे TU क्रिकेट ग्राउंड में, एंड उसमें इंक्लूड होगा फ्लड लाइट्स भी, एंड वो हो गया है। यह फ्लड लाइट्स को इंस्टॉल कर दिया गया है। आई थिंक 2 से 3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2 से 3 फ्लड लाइट्स को इंस्टॉल कर दिया गया है, वहाँ पर लगा दिया गया है। अब जो आगे का काम है वो क्या होगा, उस पर चर्चा करते हैं। तो अब देखिए, फ्लड लाइट्स जो इंस्टॉल कर दी गई हैं, मेरे ख्याल से 1 या 2 हैं जो बची हुई, उनको आप देखोगे आज या कल। इस बहुत ज़्यादा टाइम वो लेने वाले हैं नहीं इंस्टॉल करने के लिए, यानी वहाँ पर उनको लगा दिया जाएगा एंड आफ्टर दैट जो चीज़ होगी ना, वो ये आप साफ तौर पर देखोगे कि बहुत जल्दी इनका जो वो काम होगा, मतलब शुरू ही हो गया ऑलमोस्ट, ये कह सकते हो आप, या फिर अगले 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा चेकिंग का काम कि क्या बेटर तरीके से वर्क कर रही है, क्या पूरे मैदान में रोशनी पड़ रही है, किस तरह से रोशनी पड़ रही है, प्लेयर्स के लिए कोई समस्या तो नहीं है उन लाइट्स को खेलने में, क्या लाइट्स बेटर हैं, बढ़िया हैं, और जो लाइट्स लगाई जा रही हैं किस तरह से रोशनी दे रही हैं, इन सारी चीज़ों पे वर्क किया जाएगा। अभी तक जो काम था वो मतलब लाइट्स को लाने का, सारी चीज़ें, खंबे आ गए थे, हमने आपको बताए भी थे, दिखाए भी थे, बट यहाँ पर हम वीडियो नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन वहाँ पर इंस्टॉल हो गई हैं लाइट्स। कुछ बची हैं वो आप जस्ट 48 हार्स 72 हार्स में होते हुए देख लोगे, वो भी, या उससे पहले ही हो सकता है, उससे बाद में नहीं हो सकता है, आज ही वो काम हो जाए। एंड 3-4 दिनों में जो इनको वो करने का काम है ना कि किस तरह से वर्क कर रही है ये लाइट, क्या बेटर तरीके से वर्क कर रही है, क्या जिस काम के लिए लगाया गया वो सही से चल रही है, क्या सारी लाइटें बढ़िया हैं, ऐसा तो नहीं कोई लाइट ख़राब है। बिकॉज मतलब यहाँ पे तो ठीक है, नेपाल क्रिकेट में जो लाइट लग रही है फर्स्ट टाइम फ्लड लाइट्स आ रही हैं, बट हमने बड़े बड़े स्टेडियम्स में देखे हैं कि बड़े बड़े मैच, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे होते हैं एंड फ्लड लाइट्स काम करना बंद कर देती हैं। अभी रिसेंटली में अगर आप देखो, रिसेंट में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच, वहाँ पर ये सेम चीज़ आपको देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स मैच रुका रहता है, बिकॉज जो फ्लड लाइट्स होती हैं वो वर्क नहीं कर रही होती हैं, एक फ्लड लाइट्स पूरी की पूरी बंद हो जाती है। तो वो चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों को चेक किया जाएगा अगले कुछ दिनों में कि क्या बढ़िया तरीके से वर्क कर रही हैं, क्या जिनकी जो लाइट पड़ रही है फ्लड लाइट से, वो कहाँ पर आखिर पड़ रही है, क्या वो सही जगह पर पड़ रही है, क्या पूरे ग्राउंड में आ रही है, उन चीज़ों पर। और फिर उसमें जब जो प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लेयर्स मैचेस खेल रहे हैं, तो किसी तरह का कोई बॉल को साइड करने में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। एंड आफ्टर दैट आप देखोगे कि जब फ्लड लाइट्स लग जाएंगी, देन स्मूथली सारी चीज़ें ऑन अ राइट वे आपको होती हुई नज़र आएंगी। एंड जैसा मैंने पहले कहा था कि 2025 का जो आप ये देखने वाले हो NPL, वो तो मतलब ऑब्वियसली आप देखने वाले हो फ्लड लाइट्स में, उसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन उससे पहले जो मैचेस होते हैं ना, उनको भी आप देखोगे, जो कि विद इन 3 मंथ्स, विद इन 2.5 मंथ्स, इस तरह की चीज़ें होंगी ना, वहाँ पर आप देखोगे। तो मतलब दैट वुड बी अ गुड न्यूज़, मतलब इससे बढ़िया न्यूज़ हो गई क्या नेपाल के लिए। एंड अब यहाँ से नेपाल टीम को देखना है कि व्हाट वी कुड हैव बेटर एंड व्हाट वी विल डू बेटर। जी हाँ, बिकॉज मतलब आपको पीछे से देखना होगा कि गलतियाँ आपसे हुई क्या। T20 वर्ल्ड कप तक आप मतलब एकदम सटीक ऑन अ राइट डायरेक्शन जा रहे थे, लेकिन वहाँ से थोड़ी सी गाड़ी शायद टेढ़ी भागी है, आपको मानना पड़ेगा, बिकॉज ये कहानी हुई है नेपाल के साथ, एंड उसको नेपाल किस तरह से लेती है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, हमने की है लगातार आपके साथ। बट आज की जो अपडेट थी मैंने बताया लाइट को लेकर, अब बट नेपाल को सोचना है कि जो गाड़ी सीधे भाग रही थी वो डायरेक्शन उसने गलत कैसे पकड़ा,
प्रॉब्लम क्या हुई है इन सारी चीज़ों पर। जब इन सारी चीज़ों को आप एक एक करके देखोगे तब समझ में आएगा कि आप क्या बेहतर कर सकते हो, बिकॉज अब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। एंड नाउ योर टर्न कि आपकी टीम क्या करती है। फैन सपोर्ट कर रहे हैं, बोर्ड अब आपका सपोर्ट कर रहा है बहुत बेहतर तरीके से। तो ये टाइम है जबकि नेपाल को भी, नेपाल के प्लेयर्स को स्पेशली उस चीज़ को बताना होगा कि हाँ हम भी कर रहे हैं अपना परफॉर्मेंस, हम बढ़िया कर दे रहे हैं। आप बताओ आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों के बाद नेपाल क्रिकेट पर कितना इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या कुछ बदलने वाला है? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ क्या है आपकी राय।